गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जो पहला चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस था वो हमने कल कंप्लीट किया। टुडे वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स निकालना है, ठीक है। इन्हें जैसे उसके लिए इनवर्स के लिए क्या जरूरी होता है, इनवर्स के लिए जरूरी है द फंक्शन शुड बी बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। बाइजेक्टिव मीन्स 1 1 एंड ऑन, तभी इनवर्स एग्जिस्ट होता है, तभी इनवर्स एग्जिस्ट होता है अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो। अब क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बाइजेक्टिव फंक्शंस है, सबसे पहले वो हमें देखना है क्या इनका इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा। लेट मी टेक साइन एक्स, साइन एक्स इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 1/2। क्या ये 1 1 फंक्शन है? अगर आप देखोगे साइन एक्स कब होता है 1/2, साइन ऑफ 30 डिग्रीज पर होता है। और किस पर आएगा? साइन ऑफ 180 माइनस 30 पर भी आएगा। उसके बाद क्या आएगा, ये आपने 11th में पढ़ा है, साइन ऑफ 360 प्लस 30 पर आएगा, ठीक है। सो ऑन, ये चलता रहेगा। यानी ये आएगा, जो एक्स का वैल्यू आएगा, एक आएगा 30 डिग्री, दूसरा आएगा 180 माइनस 30 150 डिग्री, फिर आएगा 360 प्लस 30 दैट इज 390 डिग्री। इतना ही नहीं, ये चलता रहेगा। यानी क्योंकि जो ये पीरियडिक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसको इसके बहुत सारी वैल्यू होती है। इसका मतलब है जो 1/2 है वो 30 पर भी आएगा, 150 पर भी आएगा, 390 पर भी आएगा। इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन नहीं है, तो हम इसका इनवर्स नहीं देख, वी कैन नॉट फाइंड इट्स इनवर्स। अब इसका इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसका जो पहले इसका डोमेन होता है, जो साइन था अगर हम देखेंगे वो है सेट ऑफ रियल नंबर्स, और इसका वैल्यू कहां होता है -1 से 1 तक, ठीक है। लेकिन इस केस में इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता है। आज इसका इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या है, जो इसका डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसको हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे, यानी इसको छोटा हम करेंगे। तो हम इसको क्या बनाएंगे, साइन ऑफ -π/2 टू π/2, इसका वैल्यू इसी में रहेगा -1 से 1। और इसका वैल्यू, जो इसका वैल्यू है ये रिपीट नहीं हो जाएगा डोमेन में। अब ये बनेगी 1 1 फंक्शन। यानी टू मेक द साइन अ 1 1 फंक्शन वी हैव टू रेस्ट्रिक्ट इट्स डोमेन, क्योंकि अगर ऐसे रखेंगे 30 पर भी 1/2, यानी 30 इज एसोसिएटेड 1/2, 150 इज एसोसिएटेड 1/2, 390, यानी एक ही वैल्यू पर इसकी बहुत सारी इमेजेस आती है। 30 पर भी 1/2 इमेज, 150 पर भी 130, सो इट इज नॉट 1। टू मेक इट 1 1 हम इसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं, जो ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है इसको रेस्ट्रिक्ट हम करते हैं -π/2 से π/2 तक, और इसका वैल्यू यही आएगा -1 to 1। अब इसका जो इनवर्स है, इनवर्स अब इसका क्या बनेगा, इनवर्स उल्टा होता है। वो ये अब 1 1 भी है और यहां पर भी है। इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, नाउ इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, नाउ इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। इसलिए जो इसका इनवर्स आएगा इसमें क्या बनेगा, -1 to 1 जो है ये डोमेन बनेगा, और जो कोडोमेन बनेगा वो बनेगा -π/2 to π/2। यही इसका रेंज भी होगा, कोडोमेन और रेंज इनवर्स में सेम होगा, ठीक है। तो हमें इसको रेस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी, तभी इसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा। क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये पीरियडिक फंक्शंस हैं, इनके वैल्यूज रिपीट होते हैं, इसलिए जस्ट टू मेक देम इन्वर्टेबल वी हैव टू रेस्ट्रिक्ट देयर डोमेन्स। जैसे इसका डोमेन हमने रेस्ट्रिक्ट किया -π/2 to π/2, तो ये इससे ये बाइजेक्टिव बनता है, तो इनवर्स का ये बनता है। तो इनवर्स वो जो है उसका डोमेन बनेगा फिर -1 to 1, और इसका जो रेंज बनेगा या डोमेन कोडोमेन जिसको आप बोलते हो, ये -1/2 से 2 बनेगा। ये सिर्फ साइन इनवर्स में ही नहीं है, ये इसी तरह कॉस में भी है, टैन में भी है, कॉट में भी है। उसके लिए मैंने ये टेबल यहां पर दिया है। एक तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन है, जो यहां पर मैंने दिखाया -1 to 1, इसका रेंज आएगा -π/2 to π/2। डोमेन भी यही रहेगा, क्योंकि ऑन टू में रेंज और डोमेन सेम है। इसी तरह कॉस इनवर्स का -1/2
-1 to 1, लेकिन इसका आएगा 0 to पाई, रेंज आएगा 0 to पाई। tan इनवर्स का सेट ऑफ होल रियल नंबर्स, लेकिन इसका आएगा -π/2 to π/2। यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल है, यहाँ पर ओपन इंटरवल है। क्लोज्ड का मतलब है -π/2 और π/2 इंक्लूडेड है। यहाँ पर ओपन का मतलब है all the values between -π/2 and π/2 but the boundary values are not included, यानी ना π/2 -π/2 आएगा ना π/2 आएगा। इसी तरह cot का आएगा all the real numbers 0 to पाई, यानी tan का वही है जो sin का है लेकिन ओपन इंटरवल में, cos का वही है जो cot का वही है जो cos का है लेकिन ओपन इंटरवल में। फिर जो sec इनवर्स है वो है ऑल द रियल नंबर्स लेकिन एक्सेप्ट -1 to 1, जो sec का वैल्यू होता है वो -1 और 1 के बीच में नहीं होता है, या तो लेस देन -1 होता है या ग्रेटर देन -1, इसलिए ये आएगा। और ये क्या आएगा, ये भी आएगा वही 0 to π/2 एक्सेप्ट π/2, बिकॉज sec थीटा इज नॉट डिफाइंड एट π/2। इसी तरह cot का भी -1 to 1, इसका भी आएगा -π/2 to π/2 एक्सेप्ट 0, बिकॉज cosec ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। तो ये आपको इसमें ये ख्याल रखना है, यानी जो इन्वर्ट जस्ट ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, इनको इन्वर्टेबल बनाने के लिए क्या कर रहा है, ये आपका डोमेन और रेंज, डोमेन तो पता है, रेंज आपको याद रखना है, इस तभी ये डिफाइंड है, ठीक है। तो वो मैंने आपको पहले बताया क्यों। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की बहुत है, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको बताता हूँ जो आपको ज्यादा यूज होती है। नंबर वन प्रॉपर्टी है फर्स्ट में, ये है साइन इनवर्स एक्स होता है कोसेक इनवर्स 1/x, नंबर वन। नंबर टू, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x। इसी तरह tan इनवर्स x, tan इनवर्स x किसके बराबर आएगा, cot इनवर्स x। या हम ये भी लिख सकते हैं cosec इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 1/x, sec इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/x एंड cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स x। और एक चीज मैं आपको बताऊंगा, जो ये हम लिखते हैं ना sin इनवर्स x, डोंट गेट कंफ्यूज्ड इट इज 1/sin x, नहीं, ये 1/sin x नहीं होता है, वो होता है फिर sin x 4⁻⁻1, ये आएगा 1/sin x। लेकिन sin इनवर्स x 1/sin x नहीं होता है, ये इनवर्स को हम ऐसे इसको डिनोट करते हैं। अब कोई बताएगा ये हो गया x/sin, नहीं, इट इज हाउ वी डिनोट द इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, sin इनवर्स x ऐसे, cos इनवर्स tan x, ठीक है। ये इसकी तीन प्रॉपर्टीज मैंने लिखी। या आप ये भी लिख सकते हो इसके बदले, ये ऐसे लिख सकते हो, जो cosec इनवर्स x है, ये cosec इनवर्स x किसके बराबर आएगा, sin इनवर्स x, ये sin इनवर्स 1/x। इसी तरह sec इनवर्स x cos इनवर्स 1/x, cot इनवर्स x tan इनवर्स 1, cot इनवर्स x tan इनवर्स 1/x। इसका प्रूफ मैं देता हूं, कोई भी एक लेते हैं, लेट मी टेक फर्स्ट, बाकी सिमिलरली यू विल द अदर्स विल फॉलो। लेट पहला मैं लेता हूं, लेट sin इनवर्स x इक्वल टू थीटा, व्हिच एम्प्लॉयज x का वैल्यू क्या है, जब ये होता है, ये थीटा बाय साइन नहीं होता है, ये बनता है साइन थीटा, ये होता है साइन थीटा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम देंगे 1/x, 1/x क्या आएगा, 1/sin थीटा। इसका मतलब है जो 1/x है, 1/sin थीटा क्या होता है, cosec थीटा, ठीक है। दिस एम्प्लॉयज एक cosec यहां लाओ, ये बनेगा cosec इनवर्स 1/x, इसके बराबर आएगा थीटा के बराबर। अब थीटा का वैल्यू दो, देयरफॉर cosec इनवर्स 1/x इज इक्वल टू थीटा, थीटा किसके बराबर है, थीटा है sin इनवर्स x, sin बिल्कुल, ये sin इनवर्स x का वैल्यू क्या है, cosec इनवर्स 1/x। वेरी सिंपल, लेट sin इनवर्स x इक्वल टू थीटा। इसमें आपको जरूर ये जो थीटा है, थीटा किसमें लाई करेगा, वो थीटा बिलोंग्स टू, थीटा किसको बिलोंग करेगा, -π/2 इट इज अंडरस्टूड, ये इनका जो ये यही रहेगा। तो फिर जब हम लिखेंगे x का वैल्यू क्या आएगा, 1/sin थीटा, लेकिन हमें 1/x चाहिए तो 1/x मैंने लिया, 1/x आएगा 1/sin थीटा, 1/x इज इक्वल टू 1/sin थीटा हो गया cosec थीटा,
कोसेक को यहां लाया, वो बनेगा कोसेक इनवर्स 1 बाय एक्स इक्वल टू थीटा, थीटा का वैल्यू दिया तो आ गया साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। सिमिलरली सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। अब इसके बाद जो सेकंड सेट ऑफ प्रॉपर्टीज है, विच इज जो हम ज्यादा यूज करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड है नंबर फर्स्ट, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। नंबर टू, tan inverse minus x is equal to minus tan inverse x. Number three, cosec inverse minus x is equal to minus cosec inverse x, where x lies between minus pi by 2 to pi by 2. लेकिन अगर आप ये लोगे नंबर फोर्थ, cosec के बाद ये cos inverse minus x, कॉस में नहीं भी, कॉस इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर होता है? ये याद रखना है, ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसी तरह नंबर 5, कॉट इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर होता है? वो होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। एंड नंबर 6, सेक इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर होता है? होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे वैल्यूज निकालने के। साइन इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस टैन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस। लेकिन इनमें क्या आता है? कॉस इनवर्स एक्स में पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉट में भी पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स में भी पाई माइनस। इनमें पाई माइनस आता है, इसमें डायरेक्टली माइनस आता है। वेरी इंपॉर्टेंट। लेट मी प्रूव, इसमें से एक प्रूव करूंगा, इसमें से एक प्रूफ। चलो यहां सेकंड में प्रूव करता। सेकंड, लेट tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, ठीक है। दिस एम्प्लॉइज माइनस एक्स इक्वल टू tan इनवर्स tan ऑफ थीटा, यही आएगा। This employs x is equal to minus tan theta, ठीक है। This employs x is equal to tan of minus tan theta, ये होता है tan of minus theta, tan of minus theta minus tan theta होता है। अब tan को यहां लाऊंगा, ये बनेगा tan inverse x is equal to minus theta, ठीक है। माइनस थीटा को यहां लाओ, ये बनेगा थीटा is equal to minus tan इनवर्स x, थीटा यहां आया प्लस, ये उधर गया तो माइनस। देयरफॉर अब थीटा को वापस दो वैल्यू, थीटा का वैल्यू क्या है? tan इनवर्स माइनस x। tan इनवर्स माइनस x का वैल्यू क्या आएगा? माइनस tan इनवर्स x। दिस इज योर प्रूफ। इसी तरह यू कैन सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। वेरी सिंपल, tan इनवर्स माइनस x थीटा होता है तो माइनस एक्स आएगा tan थीटा, तो x का वैल्यू आएगा माइनस tan थीटा। लेकिन माइनस tan थीटा होता है tan ऑफ माइनस थीटा, बिकॉज tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। tan को वापस लाया, tan इनवर्स x इक्वल टू माइनस थीटा, थीटा को यहां लिया, tan उधर किया, फिर वैल्यू दिया। लेकिन जो फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स है ये डिफरेंट, ये इनका भी ऐसे ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर प्रूफ आपको ये नोट करना है इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। अब मैं दिखाऊंगा इनमें से एक। लेट मी टेक फोर्थ वन। प्रूफ ऑफ फोर्थ ये है, लेट, इसमें करेंगे cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा। इसका मतलब क्या है? माइनस एक्स इक्वल टू cos थीटा। ये आएगा, x का वैल्यू क्या आएगा? माइनस cos, x का वैल्यू आएगा माइनस cos थीटा। अब ये किसके बराबर आएगा? ये आएगा x इक्वल टू cos ऑफ पाई माइनस थीटा, बिकॉज cos ऑफ पाई माइनस थीटा ही होता है cos थीटा। यहां पर cos ऑफ माइनस थीटा जो होता है, cos ऑफ माइनस थीटा नहीं आएगा, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होता है।
इसलिए इसको जैसे पहले किया उसमें हम नहीं लिख सकते हैं cos ऑफ माइनस थीटा. Why? Because cos of minus theta is not minus cos theta. Cos of minus theta is cos theta. लेकिन cos of pi minus theta is minus cos theta. इसलिए ये आएगा. ठीक है. तो यहां से क्या आएगा? यहां से आएगा आप ये cos यहां दो, ये बनेगा cos इनवर्स x इसको pi minus theta. थीटा को यहां लाओ, ये बनेगा थीटा इज इक्वल टू pi minus cos इनवर्स x. Therefore थीटा का जो वैल्यू आएगा that's equal to theta. Theta का वैल्यू आप दो. What is theta? Theta is cos inverse minus x. Therefore, cos inverse minus x का वैल्यू क्या आएगा? वो आएगा pi minus cos inverse x. Pi minus cos inverse x. These are very important formula जो आपको याद रखनी है. और क्यों वो मैंने प्रूफ आपको दे दिया. ठीक है. अब इसके बाद और कुछ फॉर्मूलाज मैं आपको बताता हूं. थर्ड सेट वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 1 sin inverse x plus cos inverse x. This is pi by 2 or you can say 90. इसमें वो कंडीशन होती है, इसमें x will lie between minus pi by 2 to pi by 2 और उसका x will lie between 0 to pi. Conditions will remain as it is here. Sin inverse x plus cos inverse is pi by 2. इसी तरह फिर tan inverse x plus cot inverse x is pi by 2. And number third sec inverse x plus cosec inverse x, ये भी pi by 2. These are important formulas. Sin inverse x plus cos inverse pi by 2. Tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi by 2. Sec inverse x plus cosec inverse x is equal to pi by 2. Proof. Let me take any one of these. क्योंकि सबों का प्रूफ फिर सेम रहेगा. Let me take first. इसमें मैं कोई भी एक sin inverse x को पुट करो या cos inverse x को पुट करो. Let me take let sin inverse x is equal to theta. Where x lies between minus pi by 2 to pi या theta. ठीक है. This implies x is equal to sin theta. लेकिन मुझे cos भी इस पे चाहिए. I will write x is equal to sin of pi by 2 minus theta. Oh, sorry. x का वैल्यू क्या आएगा? x का वैल्यू आएगा cos of pi by 2 minus theta. Because cos of pi by 2 minus theta is sin theta. 11th में भी किया है, 10th या 9th में भी किया है. Because cos of 90 minus theta is sin theta, इसलिए sin theta के बदले ये लिया. Because we need cos. अब cos को यहाँ लाएंगे, ये क्या बनेगा? ये बनेगा cos inverse x. इसके बराबर आएगा pi by 2 minus theta. अब माइनस थीटा को यहाँ लाओ, ये बनेगा प्लस थीटा. ये बनेगा थीटा प्लस cos इनवर्स x. इसके बराबर आएगा pi by 2 के बराबर. अब थीटा का वैल्यू देंगे. थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पर? sin इनवर्स x. Therefore sin इनवर्स x plus cos inverse x is equal to pi by 2. So this is the proof of first. Similarly second and third. इसी तरह आप सेकंड भी कर सकते हो. Very simple. sin inverse x को थीटा किया, यह आएगा x इक्वल टू sin थीटा by but we need also cos. इसलिए sin को चेंज किया cos पे, sin थीटा के बदले लिखा cos of pi by 2 minus theta. Because cos of 90 minus theta is sin थीटा. फिर cos को यहाँ लाया, वो बना cos इनवर्स x इक्वल टू pi by 2 minus theta. थीटा को यहाँ लाया, ये बना थीटा प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू pi by 2. थीटा का वैल्यू दिया. That is the answer. ठीक है. और इसमें जो वैल्यूज, इसमें प्रिंसिपल वैल्यूज होते हैं जो लाई करते हैं माइनस पाई और पाई के बीच में, दोज आर नोन एज प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ थीटा. आप इसमें फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन होगा, लेट मी टेक एन एग्जांपल. फाइंड या इवैल्यूएट या फाइंड द वैल्यूज ऑफ फाइंड sin इनवर्स minus 1 by 2.
ठीक है। इसी तरह tan इनवर्स -1, इनके वैल्यूज निकालो, या sec इनवर्स √3/2, तो यहां हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, जो sin इनवर्स -1/2 है, पुट, इसको बहुत सारे तरीके, मैं आपको सिंपल वे बताता हूं पुट करने के बगैर, हम पुट भी कर सकते हैं। साइन ऑफ माइनस थीटा भी मैंने पढ़ा, साइन इनवर्स माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन इनवर्स 1/2, बिकॉज साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x। अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा साइन इनवर्स, साइन का वैल्यू 1/2 कब होता है, ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। 30 पर ये आएगा साइन इनवर्स साइन ऑफ 30 मीन्स π/6 या 30 लिखो, साइन ऑफ π/60 होता है 1/2। साइन एंड इनवर्स कैंसिल होता है, साइन एंड इनवर्स कैंसिल, सो योर आंसर इज -π/6, दैट्स योर, ये हो गया -π/6। ठीक है। अगर मैं tan इनवर्स -1 लूंगा, नंबर 2 tan इनवर्स -1 वो किसके बराबर आता है, माइनस tan इनवर्स 1, क्यों, अभी हमने किया tan इनवर्स -x इसको टू माइनस tan इनवर्स x, यह आएगा माइनस tan इनवर्स, tan का वैल्यू कब होता है 1, 45 पर, tan ऑफ π/4, tan एंड इनवर्स कैंसिल, तो वैल्यू क्या आएगा, π/4, दैट्स योर आंसर। ठीक है। अब इसमें एक sec इनवर्स रहा √3/2, या इसको भी माइनस में रखते हैं, ये तो आप डायरेक्टली बता सकते, लेट मी टेक माइनस, तो फिर क्या हो जाएगा, इसमें आएगा, ये थर्ड वाला है sec इनवर्स, ये √3/2 नहीं हो सकता, 2/√3, सॉरी sec है ना, 2/√3, तो sec इनवर्स -2/√3। सबसे पहले मैं इसको cos में चेंज करूंगा, ये बनेगा cos इनवर्स -√3/2, तो ये मैंने आपको बताया था y, बिकॉज sec इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1/x। ठीक है। अब जो ये है, ये किसके बराबर आएगा, cos इनवर्स -π/2, ये आएगा पाई माइनस cos इनवर्स √3/2, जो अभी हमने किया, क्यों, cos इनवर्स -x किसके बराबर